जैसे फॉरेक्स मार्केट में एक स्पेसिफिक टाइम होता है जहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छा मूव आता है। सिमिलरली जो इंडियन मार्केट है वहाँ पे भी ऐसे कुछ स्पेसिफिक टाइम जोन्स होते हैं जहाँ पे मार्केट में बहुत बढ़िया मूव आता है, चाहे वो अप साइड का हो या फिर डाउन साइड का। आज मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ इंडियन मार्केट की कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइम जोन्स जहाँ पे तुम लोग अपने ट्रेड एंड एनालिसिस को लगा के अपने ट्रेड का एक्यूरेसी 90% तक कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई यहाँ पे थियोरेटिकली नहीं समझाने वाला हूँ, मैं यहाँ पे तुम लोग को प्रैक्टिकली चार्ट में दिखाने वाला हूँ बैक टेस्ट करके कि ये चीज एक्चुअल में वर्क करता है या फिर नहीं। फॉरेक्स मार्केट में एक होता है लंदन सेशन, एक होता है न्यूयॉर्क सेशन और एक होता है टोक्यो सेशन। वैसे ही इंडियन मार्केट में एक कुछ टाइम जोन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत बढ़िया मूव आता है। मैं यहाँ पे निफ्टी का 1-2 दिन पीछे का यहाँ पे चार्ट खोल के बैठा हूँ और यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट का यूज किया है। आप लोग चाहे तो 1 मिनट में कर सकते हो, लेकिन 1 मिनट में तब करना जब आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट में कंफर्मेशन हो जाए। देखो, जो पहला टाइम जोन है वो हमारा स्टार्ट होता है 11:30 से। 11:30 से स्टार्ट होके हमारे यहाँ पे 12 PM तक ये टाइम जोन रहता है। 11:30 से 12 PM के बीच में अगर कैंडल्स किसी सपोर्ट जोन में, किसी रेजिस्टेंस जोन में या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू या यहाँ पे ऐसे कुछ पोजीशन पे आती है या फिर अपनी खुद की एनालिसिस लगा कि कुछ लेवल आप मार्क करते हो और उस लेवल के आसपास मार्केट आती है, उसी टाइम पे जो टाइम जोन है वो भी यहाँ पे मैच करता है, तो आपकी ट्रेड की जो एक्यूरेसी है वो 90% तक इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे 11:30 को क्रॉस करती है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे 2 रेड कलर की कैंडल बनाती है। उसके बाद मार्केट ने एक जो छोटे से सपोर्ट जोन में यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया है और उसके साथ एक मारूबुजू कैंडल बनाया है जो हमें कंफर्मेशन देता है अप साइड के लिए। अगर यहाँ पे एक ट्रेड लेता हूँ तो मेरा जो ट्रेड है वो अच्छा खासा विन होता है। अब आते हैं अपने सेकंड टाइम जोन के अंदर। अपना जो सेकंड टाइम जोन है वो स्टार्ट होता है 1:30 से लेकर 2 PM के बीच में। जैसे ही मार्केट 1:30 को क्रॉस करती है उसके बाद हमें कुछ एक लेवल अच्छा सा देखना है, एक अच्छा सा अगर सपोर्ट जोन बन रहा है, अगर उस पे कैंडल हमारी आ रही है और वहाँ पे कुछ प्राइस यहाँ पे रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और हमारा जो ट्रेड है वो 1:2 या फिर 1:3 यहाँ पे विन हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे मार्केट को देख के ट्रेड लिया होता तो मेरा इजीली यहाँ पे बहुत अच्छा खासा ट्रेड विन हो जाता। वैसे ही हम लोग एक और चार्ट का यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे देखो 11:30 और 12 PM, इसके बीच में हम लोग को एक बेयरिश पैटर्न देखने को मिला, लेकिन हमारा जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में है। सो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं देखा, रेजिस्टेंस नहीं देखा, कोई भी यहाँ पे कुछ ऐसा जिससे मार्केट नीचे जा सकता है, वैसा कुछ हमारे पास कंफर्मेशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इसको स्किप करना ही अच्छा रहेगा। हम लोग वेट करेंगे नेक्स्ट टाइम जोन का जो कि है 1:30 से लेकर 2 PM तक। अब जैसे ही मार्केट ने 1:30 को क्रॉस किया वैसे ही हमने देखा यहाँ पे मार्केट एक बहुत बढ़िया एक रेजिस्टेंस लेते हुए आ रही है। तो हमने देखा कि हमारा लेवल भी यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास टाइम जोन भी यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये 2 रिजेक्शन कैंडल को देख के यहाँ पे अगर ट्रेड लिया तो हमारा जो ट्रेड है वो कुछ ऐसा होता कि 1:2 या फिर 1:3 का हमारे पास ट्रेड यहाँ पे आ जाता है। मैं तुमको रिपीटेडली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो टाइम जोन है वो कुछ ऐसे ही काम नहीं करता है। तुम लोग को अपनी खुद की एनालिसिस एक लगानी पड़ेगी। खुद की अगर एनालिसिस होगी उसके ऊपर अगर टाइम जोन यहाँ पे मैच करता है तो उसके बाद हमारे पास जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो 90% तक बढ़ जाती है। एक और चार्ट का यहाँ पे एग्जांपल देखो। यहाँ पे 11:30 से 12 PM के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक अच्छा सा सपोर्ट पे आया था। सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया, उसके बाद कंफर्मेशन दिया, जिसके बाद अगर हमने यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया होता तो हमारा ट्रेड कुछ यहाँ पे 1:2 या फिर 1:3 का यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे बन जाता है। सेकंड टाइम जोन 1:30 से लेकर 2 PM तक। 2 PM के बीच में यहाँ पे देखो ये हैमर कैंडल ने यहाँ पे इन सब की लिक्विडिटी हंट किया है, तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे कंफर्मेशन भी आया है। तो हम लोग अगर यहाँ पे फिर से एक और ट्रेड लेंगे देन हमारे पास यहाँ पे 1:2 या फिर 1:3 का यहाँ पे टारगेट आ जाता है। एक और चार्ट का एग्जांपल है, यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट बना हुआ था और यहाँ पे जैसे ही 11:30 पे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्रॉस करता है वैसे ही यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बनाता है एक सपोर्ट जोन के आसपास। पहले भी ऐसा पैटर्न बना था, इसके बाद भी ऐसा पैटर्न बना है। तो इसका मतलब मार्केट एक डबल बॉटम बनाना चाहती है, डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जाना चाहती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अपना टाइम जोन भी मैच कर रहा है, अपना लेवल भी मैच कर रहा है और अपना पैटर्न भी मैच कर रहा है। सो यहाँ पे हमारे जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो 99% इंक्रीज हो जाती है
और यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो अपसाइड के लिए तो हमारे पास यहाँ पे 1:2 या फिर 1:3 का यहाँ पे टारगेट आ जाता है। एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 1:30 से लेकर 2 PM के बीच में एक अच्छा सा एक हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद उसका कंफर्मेशन हुआ, वो भी यहाँ पे पिछला जो हैमर था उसका यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद यहाँ पे बहुत हाई चांसेस था कि मार्केट ऊपर जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लेता तो यहाँ पे मेरा कुछ देर के बाद ही स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाता है। देखो, मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी जो है वो 100% वर्किंग नहीं है। मैं बोलता हूँ कि ये 90% वर्किंग है विथ योर एनालिसिस। तो अब हम लोग देखेंगे ये नीचे आखिर गया क्यों। अब हम लोग देखेंगे इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट क्यों किया। अगर हम लोग पास्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट जोन बना हुआ था। तो सपोर्ट जोन बना हुआ था मतलब यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी होगी, मतलब लिक्विडिटी मतलब लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे और यहाँ पे मार्केट को आना था। तो जैसे ही मार्केट इस जोन पे आया है, मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया और यहाँ से मार्केट जो है ऊपर चला गया। तो मार्केट को यहाँ आना था, इसलिए वो उसने यहाँ पे जो है ट्रेड नहीं दिया।